बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। यूट्यूब क्रिएटर एंड यूट्यूब पॉलिसी सीरीज की ये छठी या सातवीं वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में गाइड करता हूँ। ऑलरेडी इससे पहले क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मोनेटाइजेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले अपने चैनल की कौन कौन सी चीजें आपने चेक करनी है, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना है, आपने रीयूज कंटेंट और रिपीटिशियस कंटेंट पॉलिसीज को कैसे फॉलो करना है, आपने कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो है वो क्या होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बाद आपके चैनल को क्या हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के बारे में बताया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जो है आपके चैनल को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, और 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आने के बाद आपके चैनल को क्या इफेक्ट हो सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक्स और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती हैं वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, वो क्रिएटर को भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ये व्यूअर्स को भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और ज्यादातर उनका जो फोकस होता है, जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब की एक कम्युनिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि किसी भी किस्म का ऐसा कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड ना हो जाए जो यूट्यूब की कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हो, जैसे कि ड्रग्स है, वेपन यूज है, सुसाइड्स की अटेम्प्ट्स दिखाई जाती हैं, या बहुत ज्यादा डेंजरस एक्ट्स दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड और ग्राफिक कंटेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, हैरेसमेंट की वीडियोस दिखाई जाती हैं, चाइल्ड अब्यूज की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस जो हैं, या सेक्सुअल कंटेंट्स हैं, न्यूडिटी है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिनको YouTube क्रिएटर्स ने फॉलो करना है और फॉलो करना चाहिए। तो ये थी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो प्रोटेक्ट करती है व्यूअर्स को। अब दूसरी साइड पे जो है वो कॉपीराइट क्लेम्स या कॉपीराइट स्ट्राइक्स होती हैं। कॉपीराइट पॉलिसीज क्या होती हैं, वो क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। मैं अपना एक कंटेंट बना रहा हूँ, ओरिजिनल कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे अगर लगता है कि YouTube के ऊपर ऐसे कंटेंट्स पड़े हैं जो मेरे कंटेंट्स हैं, जो मेरे चैनल पे नहीं है, तो उस सूरत में मैं कॉपीराइट लीगली वैलिड क्लेम करूंगा। तो उस सूरत में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए YouTube जो है कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजेगी उस चैनल के ऊपर। वो 3 स्ट्राइक्स के बाद उस चैनल को डाउन कर देगी। कॉपीराइट क्लेम्स जो होते हैं वो ओरिजिनल क्रिएटर को क्लेम करना पड़ता है। कॉपीराइट स्ट्राइक्स जाती हैं उस सूरत में जब ओरिजिनल क्रिएटर उसको लीगल वैलिड तरीके से अप्लाई करता है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती हैं उसको किसी को अप्लाई नहीं करना पड़ता। वो यूट्यूब के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो आपकी वीडियोस, आपके कंटेंट्स, आपका मेटा डाटा, आपके थंबनेल्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपके टाइटल, सारी चीजों को सर्च करके आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज देता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट क्लेम्स क्या होते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स क्या होती हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स और कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में मुकम्मल तफसील से जानने के लिए ये मेरी प्लेलिस्ट है YouTube हेल्प और टिप्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने इन सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। प्लीज मेरी इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और तमाम की तमाम वीडियो आपके सामने रेडी टू वॉच हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।